अस्सलाम वालेकुम। मैथ के सफ़र में अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर है इसका हमारे पास 1 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 2। ठीक है, तो जिसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे उसने हमें जो वैल्यू दे दी है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की है। इफ़ एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। पहले तो हमें वो y की जगह पे सिर्फ y क्यूब की जगह पे हमें सिर्फ y दे देता था। अब उसने इसकी क्या कर दी है, पावर इंक्रीज कर दी है। मतलब है कि उसने पावर जो है वो क्यूब में दे दी है। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 50 है, एंड y जो है हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2 है। ठीक है, इसमें जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। हमने x और y की कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3.2 है। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास वैल्यू है x जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास है y। x जो है वो हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू y क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करना है और प्रोपोर्शनल की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। दरमियान में इक्वल टू का साइन लगा के हमने क्या लगा देना है, k लगा देना है और मल्टीप्लाई करवा देना 1/y क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k/y क्यूब। अब इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब जब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमारे पास 50 आ जाएगी, जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर दी 50 आ गया, k हमने फाइंड करना है, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी और y क्यूब था तो 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। अब जो 2 की पावर क्यूब होती है इसका मतलब ये होता है कि हमने 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो 2 की पावर 3 है वो 8 आ गया। अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, k इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू हमारे पास 400 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे पास k की वैल्यू आ गई उसके बाद हमने क्या करना है, व्हेन पार्ट नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, व्हेन y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो y की जगह में अब हमने 4 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी, y की जगह y क्यूब की जगह पे हमने y की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी 4 और उसका हमने क्यूब ले लिया। x हमने फाइंड करना है, वो वैसे आ जाएगा। अब 400 ओवर हमारे पास अगर 4 की पावर 3 लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है 64। मतलब है कि 4 की जो पावर 3 है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 400 को अंदर रखना है, 64 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6.25 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब y हम 4 लेते हैं तो जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 6.25। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में द कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है x एंड y के दरमियान। तो क्या करेंगे, x और y की जो हमारे पास इक्वेशन होगी कनेक्टिंग, तो k की जगह पे हम k की वैल्यू पुट कर दें। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 400 आ रही थी। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 में है इसमें हम k की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। अब वो कहता है व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास 3.2 देन y इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 को अगेन इस्तेमाल किया, y हमने फाइंड करना है तो y क्यूब वैसे आ जाएगा। जो x की वैल्यू है वो हमने x की जगह पे पुट कर दी, वो हमारे पास 3.2 आ गई विच इज इक्वल टू 400 ओवर y क्यूब आ जाएगी।
अब हम क्या करेंगे, हमने तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y क्यूब 3.2 की जगह पे आ जाएगा और 3.2 y की जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y क्यूब की पहले तो हम y क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जब 400 को 3.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास y क्यूब इज इक्वल टू 125 आ जाएगा। ठीक है, अब ये y क्यूब आ रहा है तो हमने तो सिर्फ y फाइंड करना था, तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट। अब हमने दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना है और जो क्यूब रूट की वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास होती है 1/3 के। इधर y क्यूब का भी हमने क्यूब रूट ले लिया इज इक्वल टू 125 का भी हमने क्यूब ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो ये हमारे पास y आ जाएगा। अब 125 के अगर आप उसके फैक्टर फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 5 आ जाते हैं। मतलब है कि हमने क्या करना है, 1 जो हमारे पास है 1 2 5 को अंदर रखना है और 5 पे हमने इसको डिवाइड करना है। 5 2s are 10, 5 5s are हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर 5 5s are 25, फिर 5 पे किया 5 1s are 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो 125 के जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 5 की पावर 3 बन जाएगा। अब इसका जो क्यूब रूट लिया था ये 3 इस 3 से कट गया तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब है जब हम x इज इक्वल टू 3.2 लेते हैं तो जो हमारे पास y आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें हमारे पास क्या है, वो कहते हैं इफ़ z इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट w। जो हमारे पास z है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो अंडर रूट w के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 9 है। व्हेन w इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 9 है। मतलब है z भी 9 है और w भी 9 है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 1 में फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z। हमने w और z की कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 16 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w व्हेन z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंस z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट w। जो z है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास है w के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट w आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या किया, जो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो z की वैल्यू है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास अंडर रूट w के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने w की वैल्यू पुट कर दी और साथ हमने अंडर रूट डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो ये हमारे पास k ओवर w अंडर रूट w आ जाएगा। कैसे, z इज इक्वल टू हमारे पास k मल्टीप्लाई 1/w अंडर रूट w आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो k है k को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये k ओवर अंडर रूट w आ जाएगा। हेयर k इज अ कांस्टेंट। मतलब है कि प्रोपोर्शनैलिटी का जो हमने साइन खत्म किया, इक्वल टू का साइन डाल के हमने k कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ले लिया तो ये हमारे पास k ओवर अंडर रूट w आ जाएगा। अब इसका जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दी है, उन्होंने गिवन दी है, वो हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने z की वैल्यू दी है वो हमारे पास 9 और w की वैल्यू दी है वो हमारे पास भी 9 है और हमने k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, w की जगह पे हम w की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास 9 थी, अंडर रूट 9 आ जाएगा और z की जगह पे हम 9 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट 9 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और k की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो इधर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, वो कहता है कि पार्ट नंबर 1 में कनेक्टिंग इक्वेशन w एंड z, w और z की हमने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, जो हमारे पास k की वैल्यू आई है वो हमारे पास 27 आई है तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे k की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी, जो हमारे पास z इज इक्वल टू 27 ओवर हमारे पास अंडर रूट w है। ठीक है, अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है, व्हेन w इज इक्वल टू 16 देन z इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन उसको 1 का नाम दिया तो फिर आप इसको क्या करें, इसको 2 का नाम दे लें, यहाँ पे भी इसको आप 2 का नाम दे लें। ठीक है,
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अब हमने जो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आई थी उसको हमने इस्तेमाल किया, हमने w की जगह 16 पुट कर दिया, वो हमारे पास √16 आ जाएगा, ठीक है। और z हमने क्या करना है, फाइंड करना है, तो वो वैसे हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो √ जो हमारे पास 16 होता है वो किसके इक्वल होता है, 4 के। अब 27 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू हमारे पास 6.75 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब w 16 लेंगे तो जो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6.75 आ जाएगी। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। व्हेन z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है, देन w इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को आपने अगेन इस्तेमाल करना है। वो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू हमारे पास 27 ओवर √ हमारे पास w है। अब z की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, w √w वैसे आ जाएगा, और जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 27 है, वो तो ऑलरेडी हमने पुट की हुई है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, w √w हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू जो प्लेस है वो हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। w की जगह पे हमारे पास √w की जगह पे 3 आ जाएगा, और 3 की जगह पे हमारे पास √w आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 जार 3 3 9 जार हमारे पास क्या हो जाएगा, 27। तो √w हमारे पास इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग स्केयर, आपने दोनों साइड पे स्केयर ले लेना है। तो स्केयर हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें तो w की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके ऊपर √ आ रहा है। स्केयर और √ एक दूसरे के एंटी होते कट जाते हैं। तो यहाँ पे w इज इक्वल टू हमारे पास, अब इधर भी हमने स्केयर लिया है, लेफ्ट साइड पे लिया है, तो राइट साइड पे भी हम स्केयर लेंगे। तो w इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब z इज इक्वल टू 3 होगा तो w इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। तो इसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।